अच्छा, तो नेक्स्ट वी मूव अपॉन द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से हमने उसको डिवाइड किया हुआ है इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, अब एक बायोलॉजी बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, अब उसको हमने किस तरीके से स्मॉल डिविजन्स उसकी सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो द फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है, बेसिकली वी हैव द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये मैंने बनाया हुआ है लिवर। ठीक है, अब लिवर का जो एक्सटर्नल जो तुम्हें ऊपर से नज़र आ रहा है दैट इज़ नोन एज द मॉर्फोलॉजी। अब एनाटमी क्या है, एनाटमी इज़ द सेकेंड बिगेस्ट डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। इसके अंदर बेसिकली अब अगर मैं इस लिवर को कट कर दूँ, यहाँ से मैंने छुरी ली एंड मैंने इसको कट किया, आई डाइसेक्टेड द लिवर। अब डाइसेक्शन करने के बाद मुझे जो इंटरनल इसके स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, कौन सी वेन्स जा रही हैं इसमें से, कौन सी आर्टरीज जा रही हैं, नर्व्स हैं, यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं लिवर के अंदर, सॉरी क्या चीज़ें गुजर रही हैं लिवर के अंदर से, जो इंटरनल उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, एनाटमी। जैसे एनाटमी का मतलब क्या है, एना का मतलब क्या है, पार्ट। ठीक है, कोई भी पार्ट मैं लूँ बॉडी का, और टॉम का क्या मतलब है, टॉम मीन्स कटिंग। ठीक है, किसी भी पार्ट की मैंने बॉडी के किसी भी पार्ट की मैंने कटिंग की है और उसके अंदर से जो मुझे दिख रहा है दैट इज़ माई एनाटमी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3 पे आता है सेल बायोलॉजी। वी नो कि जो है सेल्स क्या होते हैं, सेल्स के अंदर बहुत सारे हमारे जो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज अ सेल। अब वो सेल किस तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है, अब जैसे ये मैंने बना दिया एनिमल सेल, ठीक है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ये सारा साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल्स भी हैं इसके अंदर, छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। तो ये जो छोटा सा सेल है ये किस तरीके से फंक्शन करता है, दैट इट इज़ एबल टू बिकम द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सेल बायोलॉजी। जिसके अंदर हम सेल की स्टडी करेंगे और इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स मीन्स सेल के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दीज आर नोन एज ऑर्गेनल्स। तो ये जो ऑर्गेनल्स का हम स्टडी करते हैं एंड जो हम सेल्स की स्टडी करते हैं दैट इज़ बेसिकली सेल बायोलॉजी। नाउ द फोर्थ वन इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, अब जैसे मैंने ये ऊपर लिवर बनाया था, यहाँ पे आई मेड दिस लिवर, राइट। अगर तुम लिवर का एक्सटर्नल ऊपर से स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। अगर तुम इसको काट के डाइसेक्ट करके इसका अंदर से स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज़ एनाटमी। लेकिन अब अगर तुमने इसकी टिश्यू निकाला और तुमने इसका स्लाइड बनाया माइक्रोस्कोप पे, स्लाइड ऑन अ माइक्रोस्कोप, ठीक है, तुमने इसकी सारी स्टेनिंग वगैरह की एंड फिर तुमने इसको देखा अंडर अ माइक्रोस्कोप लिवर के टिश्यू को, तो फिर तुम्हें क्या ऑब्जर्व होता है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हमारी बॉडी को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो उसके क्या स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, क्या स्पेसिफिक उसके स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको अलाउ करते हैं वो फंक्शन करने पे, दैट इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। ठीक है, नंबर 5 पे आता है हमारे पास, आई होप दिख रहा होगा, यस, फिजियोलॉजी। व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, फिजियो का क्या मतलब है, नेचर। ठीक है, अब नेचर किस तरीके की है ऑर्गन्स के काम करने की। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जैसे मेरे पास लिवर है या हार्ट आ गया, ठीक है, तो हार्ट का क्या फंक्शन है, क्या बेसिक क्या फंक्शन है, ठीक है, लिवर का क्या बेसिक फंक्शन है, ठीक है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है, अगर मैं उनका सिर्फ फंक्शन बात करूं कि वो किस तरीके से काम करते हैं, ये नहीं कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, इस सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस होता, ओनली वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ एवरी ऑर्गन एंड एवरीथिंग। ठीक है, या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका क्या फंक्शन है, ठीक है, वो चीज़। नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या है, इट इज़ द ग्रुपिंग एंड द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रुपिंग क्या है, बेसिकली हम इसको जीनस और स्पीशीज़ में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, क्या इसका जीनस है एंड क्या इसकी स्पीशीज़ है, हर एनिमल को इस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। इवन अ ह्यूमन इज़ क्लासिफाइड लाइक दिस, आर जीनस इज़ होमो एंड आर स्पीशीज़ इज़ सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस है हम, ठीक है, इसी तरीके से जो मंकीज़ हैं दे आर होमो हैबिलिस।
ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म का एक ऐसे चार्ट्स बनाए गए हैं बेसिकली, ठीक है। दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू किंगडम, फाइलम, क्लास, एनिमल, स्पीशीज़, बीच में जीनस भी आता है, ठीक है, जीनस एंड देन स्पीशीज़, सही है। तो इस तरीके से हमारा डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट बेसिकली ये जो हमारे नेचर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, फल फूल पौधे, हर चीज़, उसकी हर चीज़ की क्लासिफिकेशन होती है ना। तो इसकी जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासीफाई हम उनको करके रखते हैं, दैट इज़ नोन एज टैक्सोनॉमी, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ नंबर 7 क्या आता है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब ये आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने बर्थ दी और आप पैदा हुए, ठीक है। अब आपको लोग कहते होंगे कि यार तुम्हारी आंखें तुम्हारे अब्बू जैसी हैं, तुम्हारे बाल तुम्हारे अम्मी जैसे हैं, ठीक है, ये चीज़ आपके चीज़ में होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, दैट इज़ ड्यू टू हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, जो आप अपने पेरेंट्स से डीएनए की सूरत में और जो आप अपने पेरेंट्स से जीन की सूरत में इनहेरिट करते हो। अब जैसे जिसकी पेरेंट्स की हाइट शॉर्ट है, वो बंदा लाइकली है कि उसकी अपनी भी हाइट शॉर्ट होगी, क्यों, क्योंकि दैट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। या अगर किसी बंदे को डिजीज़ है, या अगर जैसे आप कहते हो ना कि हमारी फैमिली में ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं, ठीक है। अब अगर किसी की फैमिली में हाइपरटेंशन का इशू है, किसी के जेनेटिक्स में हाइपरटेंशन वगैरह के इश्यूज़ होते हैं लोगों के, ठीक है, तो वो क्या होता है, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। वो जो आपके पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे टू यू, एंड आप फिर जब आपके बच्चे होंगे तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बच्चों में भी ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो रिलेशनशिप होती है, दैट इज़ नोन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब जैसे जो है, मैं लिविंग इंसान हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे अराउंड जो एयर है, जो वाटर है, जो सॉइल है, क्या ये सब कुछ लिविंग है, नहीं है ना लिविंग, लेकिन फिर भी ये जो है कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, टू द एटमोसफेयर। दिस ऑल इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरनमेंट। और इसके साथ जो मेरा इंटरेक्शन है, इसकी वजह से जो फल फूल पौधे उग रहे हैं, वो चीज़ क्या है, वो सब कहाँ पे आ जाता है, एनवायरनमेंट में आ जाता है। उसके अलावा हमारे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे सुनामी हो गई या लैंडस्लाइड्स वगैरह हो गई, तो वो सारी चीज़ें भी किस में आएंगी, दैट ऑल कम्स इन एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, या नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नंबर 10 पे है पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी क्या है, पैलियोस का बेसिकली क्या मतलब होता है, इट मीन्स एंशियंट, पुराने ज़माने के। अब जब हम पुराने ज़माने की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे, सारे फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे, एंड द पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, जो भी लोग गुजर चुके हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी इंसान, जानवर, पौधे वगैरह, ये चीज़ें बरेड हैं अंडर द ग्राउंड, ठीक है, ये चीज़ें क्या है, बरेड है, और ये इतने सालों तक बरी हो चुकी हैं कि दे हैव कन्वर्टेड इनटू फॉसिल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स में कौन से आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है नेचुरल गैस, वी हैव कोल, वी हैव ऑयल, वी हैव ऑल द क्रूड ऑयल्स, ठीक है, पेट्रोलियम, इससे हमारी सारी मशीनरी चलती है, ठीक है। तो इसकी जो स्टडी है, जो इन चीज़ों को ढूंढते हैं, जो फॉसिल्स को ढूंढते हैं, उनको क्या कहते हैं, उस स्टडी का क्या नाम है, उसका स्टडी का नाम है पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड विथ जेनेटिक्स। अब जो है, अगर किसी की जीन्स ख़राब हैं, या अगर किसी को अपनी जीन्स ऑल्टर करवानी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फार्मिंग में देखें, ठीक है, तो फार्मिंग के अंदर बायोटेक्नोलॉजी बहुत यूज़ होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइब्रिड प्लांट्स। हाइब्रिड प्लांट्स क्या होते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स वो होते हैं जो दोज हैव अ गुड यील्ड उनकी अच्छी होती है, पेस्ट से वो रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़,
ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वी यूज़ जेनेटिक्स। द नेक्स्ट इज सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी क्या है? बेसिकली हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन है। ह्यूमंस किस तरीके से अपने आप में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं उनकी जो सारी चीज़ें, कौन सी पर्सनालिटी क्या चीज़ होती है। इंट्रोवर्ट्स होते हैं कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ एम्बीवर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे सोशल स्किल्स से रिलेटेड होता है, कोई बंदे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, कोई बंदे नहीं होते कॉन्फिडेंट, तो वो जो सारी चीज़ें जो सोशली पढ़ते हैं उसको सोशल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी क्या होता है? बेसिकली द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आपको पता होगा कि क्या होते हैं। पैरासाइट्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे कैन ऑल्सो बी विजिबल टू द नेकेड आई। जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं यूजुअली वो क्या करते हैं, वो हमारे अंदर रहते हैं एंड देन दे कॉज डिजीजेस, दे कॉज सेवरल डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा कि इसके पेट में तो भाई कीड़े हो गए, ठीक है। अब पेट में कीड़े कैसे हो गए? वो बेसिकली क्या है? पैरासाइट्स है। इट इज़ आइदर टेपवर्म, ठीक है। टेपवर्म की वजह से हमें क्या हो जाता है पेट में? वी हैव गॉट डायरिया, वी हैव गॉट मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये सारे इश्यूज हमारी बॉडी में हो जाते हैं, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज नोन एज पैरासिटोलॉजी। द नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी। तो फार्मासिस्ट के पास तो हर कोई गया होगा, है ना। फार्मेसी का नाम भी सुना होगा। तो फार्मेसी क्या होती है? फार्मेसी से आपको क्या मिलता है? दवाई मिलती है। दवाई क्या होती है? दवाई इज़ बेसिकली अ ड्रग, ठीक है। ड्रग क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू क्योर। आपको अगर कोई भी आपको अगर कोई भी रिएक्शन हो जाता है आपकी बॉडी में, आपको कोई भी बीमारी हो जाती है, कोई भी आपको हेल्थ इश्यू आ जाता है, तो उसको क्योर करने के लिए वी हैव सर्टेन ड्रग्स। तो जो बंदे इस ड्रग्स को पढ़ते हैं दे आर नोन एज फार्मासिस्ट। और जो ये सब्जेक्ट है इसका नाम क्या है? दिस इज नोन एज फार्माकोलॉजी। द नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगेन आपकी किसके साथ रिलेटेड है? सेल बायोलॉजी के साथ, ठीक है। अब सेल बायोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो अबाउट द सेल एंड अबाउट द ऑर्गेनल्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब मॉलिक्यूलर से आपको क्या समझ में आता है? मॉलिक्यूलर मीन्स द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जो इन ऑर्गेनल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो इनके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन होगी, फॉर एग्जांपल इनके अंदर मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, वो जो सारी चीज़ें हैं दे आर नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उस सारे की स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, ठीक है। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।